तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और सीईटी से रिलेटेड दोस्तों एक बड़ी खबर आई है। और ग्रुप सी, ग्रुप डी सीईटी पंजीकरण में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को डीएससी ओएससी कैटेगरी सुधार करने का मौका मिलेगा मौका। हरियाणा सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए जाने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पंजीकरण में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को वंचित अनुसूचित जातियां और अन्य अनुसूचित जातियां कैटेगरी अपडेट करने का अवसर देने जा रही है। प्रदेश सरकार कभी भी इस बारे प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी कर सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अनुसूचित जाति के आरक्षण को 2 वर्गों में पहले ही बांटने की मंजूरी दी जा चुकी है। अब इस बारे में निर्देश जारी होने हैं। चूँकि यह आरक्षण सभी कैटेगरी के पदों के लिए लागू होगा, इसलिए किसी भी एजेंसी की तरफ से होने वाली भर्तियों में यह लागू होगा। चूँकि ग्रुप सी और ग्रुप डी का भर्तियाँ सीईटी के जरिए होती हैं और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी का आयोजन करवाता है। इसके लिए वन टाइम पंजीकरण हो रखा और भविष्य में कराया जाएगा। इसलिए वन टाइम पंजीकरण में जो उम्मीदवार पहले से पंजीकृत है उन्हें अपनी अनुसूचित जाति की कैटेगरी को डीएससी और एससी में अपडेट करने का मौका दिया जाएगा। और जो नए सिरे से पंजीकरण करेंगे उनके लिए पोर्टल पर पहले से एक ऑप्शन मजदूरी मौजूद रहेंगी। दोस्तों, ये कैटेगरी दी गई है, इनमें कुछ बदलाव किया गया है और कुछ सुधार करने का मौका यहाँ पर मिलेगा, ये बात इसमें बताई गई है। अनुसूचित जाति कैटेगरी के पदों का 2 हिस्सों डीएससी ओएससी में यूँ होगा आवंटन, यूँ भरे जाएंगे पद। सभी विभाग, बोर्ड, निगम व अन्य संस्थाएं अनुसूचित जाति से संबंधित पदों को 2 श्रेणियों यानी वंचित अनुसूचित जातियां और अन्य अनुसूचित जातियों में उपवर्गित किया जाएगा। वंचित अनुसूचित जातियों में लगभग 38 अनुसूचित जातियां और अन्य अनुसूचित जातियों में लगभग 15 अनुसूचित जातियां शामिल होंगी। सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित मौजूदा 20% कोटे में से आधे पद वंचित अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे। यदि वंचित अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तो शेष रिक्त पदों पर उन्हें अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों की भर्ती की जा सकती है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे का आधा हिस्सा अन्य अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया जाएगा। केवल यदि अन्य अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो वंचित अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों के शेष रिक्त पदों पर भर्ती किया जा सकता है। मेरिट सूची संयुक्त रूप से बनेगी। अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त आरक्षित सीटें भले ही डीएससी और ओएससी के बीच आधी आधी बटेगी। इन पर चयन भी इसी तरह होगा, मगर मेरिट सूची संयुक्त रूप से बनेगी, यानी उनकी वरिष्ठता मेरिट में प्राप्त अंकों के आधार पर तय होगी। उदाहरण के तौर पर अगर क उम्मीदवार डीएससी और मेरिट में उसके 50 अंक हैं, जबकि ब उम्मीदवार ओएससी है, मेरिट में उसके अंक 51 है, तो वरिष्ठता ब उम्मीदवार की होगी। वर्तमान रोस्टर प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक उप श्रेणी के लिए अलग अलग रोस्टर पॉइंट निर्धारित करना आवश्यक नहीं होगा। यदि किसी विशेष अवसर पर अनुसूचित जातियों के लिए रिक्त पदों पर की कुल संख्या विषम है, यानी 1, 3, 5, 7, 9 है, तो आधे पद सबसे पहले डीएससी कैटेगरी के लिए होंगे। उदाहरण के तौर पर अगर कुल पद 9 हैं तो इनमें से 5 वंचित अनुसूचित जातियों और अन्य 4 पद अन्य अनुसूचित जातियों को मिलेंगे। अगर अगली बार 9 पद होने पर 4 पद वंचित अनुसूचित जातियों को और 5 पद अन्य अनुसूचित जातियों को मिलेंगे। दोस्तों, बहुत सारे बदलाव यहाँ पर बताए गए हैं। हरियाणा सरकार जल्द करेगी निर्देश जारी। एससी कैटेगरी की 7 सीटें आधी बटेंगी, आरक्षण 20% बना रहेगा। तो बड़ी खबर है, ये सीईटी से संबंधित है। ये ग्रुप सी, ग्रुप डी सीईटी पंजीकरण में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को डीएससी ओएससी कैटेगरी सुधार करने का मौका मिलेगा। पूरा विस्तार में आपसे मैंने बात की है ये। और कोई अपडेट आती है सीईटी से संबंधित तो आपके लिए जल्द लेकर आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।